हेलो, राधे राधे सबको, राम राम। गुप्ता फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बस सुबह सुबह मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख लिया था, फिर उधर आलू हो रहा था, फिर यहाँ पे मैंने जीरा और धनिया वाला पाउडर भी बना लिया था। आलू के पराठे बनाने थे मुझे, तो आलू का पराठा मैं बना दूंगी तो बच्चे भी ले जाएंगे और फिर अभी नाश्ते में भी हो जाएगा। तो ऐसे करके तो बस अभी मैंने बच्चों का थोड़ा सा आदत मैंने चेंज किया है। पहले ना मैं मतलब 1-2 दिन पराठा पूड़ी दे दिया करती थी, बाकी कहीं पोहा, कहीं मैक्रोनी, यही सब मतलब सातों दिन मतलब अलग अलग चीज़ें जाती थी स्कूल में। अब मैंने बच्चों को कह दिया कि अब तुम लोग बड़े हो गए हो, तो अब सातों दिन अलग अलग नहीं जाएगा। 6 दिन पूड़ी पराठा सब्जी ही जाएगा, फिर एक दिन तुम लोगों का मन का जाएगा, ऐसे करके। तो बच्चों ने भी कहा ठीक है। तो ऐसे बच्चों में धीरे धीरे चेंज लाना चाहिए, वरना फिर बच्चों को क्या है, बच्चों तो ऊट पटांग खाते ही रहते हैं। ऊट पटांग मतलब मैक्रोनी भी अच्छा नहीं होता है, मैदा होता है, डेली पर मैं नहीं बनाती हूँ। मैगी भी मैदा होता है, ये सब चीज़ें बच्चों को नुकसान करती है ना। बनाती तो एक ही दिन थी, पर हाँ ये है कि सातों दिन अलग अलग चीज़ें देती थी, पर अब मैंने ये सब चीज़ें बंद करती हैं। तो बस यहाँ पे ये थक पराठा बच्चों को बहुत पसंद है, तो वो अपना ले जाएंगे। यहाँ पे फिर मैंने जीरा धनिया का पाउडर पीस लिया था, फिर हरी मिर्ची और धनिया पीस लिया था, फिर यहाँ पे टमाटर की चटनी पीसने लगी थी। अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, 7 बज रहा होगा, तो क्या काम है, तो फिर मिक्सी विक्सी सब कुछ चलाना ही पड़ता है। जैसे मैं उठी तो मेरे उठते उठते चीकू भी उठ गई। बस चाहे जो कुछ कर लो, बच्चे साथ ही में उठते हैं। और बस मुझे लग रहा है 1 साल का और अब मुझे दिक्कत है, फिर उसके बाद से तो ठीक रहेगा, परेशान थोड़ा कम करेगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ फिर उस पूरी तैयारी करके वहाँ किचन में मैं चली आई थी। फिर यहाँ पे बच्चों के ड्रेस प्रेस करने थे। रात में नहीं कर सकती क्योंकि रात में ड्रेस गीले ही रहते हैं, तो इसलिए सुबह में ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रेस करके रख दूँगी और फिर जाके किचन में फिर पराठे बनाऊँगी गरम गरम, क्योंकि बच्चे देर से ही आते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर देना, और फुल वॉच किया करो। जो कोई भी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर हिट करना। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे कपड़े प्रेस हो चुके थे, फिर उसके बाद से मैं चली आई थी। बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया था, बच्चे अभी नाश्ता कर रहे थे, तो मैंने कहा तब तक मैं पराठे बना लेती हूँ। और फिर पराठे बना के 4 पराठे बनाने थे, 2 लड्डू के लिए, 2 डुग्गू के लिए। पर मैंने 4 पराठे दिए थे ना, तो लड्डू आके कह रही है हाँ पेट तो भरा नहीं था, 4 देना चाहिए था, 2 क्यों दिया था। मतलब 2-2 करके मैंने दोनों को दिया था। मैंने कहा ठीक है, यहाँ से खा ही के जा रहे हैं, तो कितना खाएंगे बच्चे स्कूल में, ऐसे करके। तो उसका पेट नहीं भरा था, तो वो आके कह रही थी पराठे मतलब आलू के बच्चों को पसंद है, आलू के पराठे हो गए, पूड़ी हो गए चाय के साथ। तो ऐसे करके तो बस मैंने पराठे फटाफट बना लिए थे, छोटे छोटे से बनाए थे। वही कह रही देना था तो बड़े बड़े देती, तो छोटे छोटे क्यों दिए थे। ये है कि स्कूल में बच्चे ले जाएंगे, मोटे मोटे हैं, देख रहे हो ना आप लोग, तो छोटे छोटे से ठीक रहते हैं। तो बस बच्चों को मैंने दे दिया था, अभी बच्चे गए नहीं हैं। और साथ ही साथ मैं फिर चली आई थी किचन में। ये मैं लड्डू के पापा के लिए बना रही हूँ, क्योंकि उनको भी उन्होंने कहा पहले मुझे दे दो, बाद में अपना पूजा पाठ करना। तो मैंने कहा ठीक है। अब पूजा में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मुझे लगता है पूजा एकदम सुकून से करूँ। और सेवा है मेरे पास, तो जो कोई सेवा करता है तो उसको टाइम लगता ही है। बाकी तो ऐसे अगर पूजा करना तो कोई टाइम नहीं लगता है। तो बस इसीलिए मैंने कहा ठीक है, ये सब निपटा देती हूँ, फिर उसके बाद से मैं आराम से पूजा पाठ अपना करूँगी। फिर उसके बाद से मैं पूजा करने चली गई थी, लड्डू के पापा को देके फिर उसके बाद चली आई हूँ। तो अब बाबू लोगों के लिए बना रही हूँ भोग के लिए। तो बाबू के लोगों के लिए भी पराठे में बना दिया, दूसरी तरफ मैंने अपना चाय रख दिया था, फिर एक तरफ मैंने दूध भी गर्म कर लिया था बाबू लोगों के लिए। अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है,
बस पूजा करके ही मैं चली आई थी। तो सबका हो चुका था। ये देखिए फूले फूले से पराठे बन रहे थे, तो बाबू लोगों को प्लेट लगा देते हैं। यहाँ देखिए चटनी है, टमाटर टमाटर धनिया पत्ती की चटनी ले ली थी, पराठे ले लिए थे, दूध ले लिए थे, बाबू लोगों को खिला दिया था। फिर उसके बाद से पराठे काफ़ी हैवी हो गया था, तो दोपहर में बाबू लोगों ने नहीं खाया था कुछ भी। यहाँ देखिए, यहाँ जैसे ही मैंने भोग वोग का काम किया और मैंने खुद चाय पिया, फिर उसके बाद से लड्डू के पापा ने कहा मेरे कपड़े प्रेस कर दो। फिर कपड़े प्रेस करने में लग गई थी। आजकल तो पता नहीं काम का क्या है, काम ख़त्म ही नहीं होता है। बस यहाँ पे उनके पैंट प्रेस कर दिए थे और टी शर्ट। वैसे उनको जाना था कानपुर, पर वो नहीं गए, कुछ काम उम और दूसरा आ गया था, तो इसलिए। तो बस मैं यहाँ पे अभी तक प्रेस भी ख़राब रहा है, तो ऐसा था नहीं कि इकट्ठा करके रख दूँ। अभी 2 दिन पहले ही प्रेस सही हुआ, तो इसलिए। तो देखती हूँ 1-2 दिन में टाइम निकाल के पूरे कपड़े इनके प्रेस करके धर दूँगी। बारी बारी ये प्रेस करने से छुटकारा मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीन्स मैंने अच्छे से प्रेस कर दिए थे, फिर टी शर्ट भी कर दिए थे। तो एक जोड़ी करके मतलब रख दिया था। ये देखिए टी शर्ट और जीन्स करके रख दिया था कि अपना पहन लेंगे। फिर उसके बाद से फिर लड्डू के पापा अब चले गए अपना दुकान। फिर मैं चली आई थी चीकू को सुला के। चीकू सो रही थी, तो उसके जूते मतलब मिल गए थे मुझे। उसके जूते मुझे साफ़ करने हैं। उसके पास बस एक ही जोड़ी यही जूते हैं। सैंडल था, तो सैंडल जब मेला गई थी ना, जब मैं गई थी तो मेले में खो गया उसका सैंडल। एक नुकसान हो गया था मेले में। पता नहीं मैंने बताया कि नहीं, पर हाँ नुकसान हो गया था। कोई नहीं, अब मेले में गिर गया था, इतनी भीड़ हो गई थी ना। तो बस उसके पास यही जूते हैं, तो जूते दिन भर पहने रहती है, तो जूते बहुत ज़्यादा मतलब हल्के कलर के, तो गंदे हो गए थे। तो मैंने कहा अभी सो रही है, जब तक सो के उठेगी ना, दोबारा जाने का इसका नंबर आएगा घूमने का, तब तक ये सूख जाएगा, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ी होता है। बस उसके जूते थे और लाडो लड्डू गोपाल के कपड़े थे, ये देखो। तो सूख गए थे। इसके कपड़े वाले जूते हैं ना, वो प्लास्टिक वाले नहीं है, तो आराम से सूख गए थे जल्दी मतलब। फिर यहाँ पे फिर मैंने हाथ धो के, फिर लाडो लड्डू के कपड़े थे आज के, तो बस इनको मैंने धुल लिया अच्छे से। और अच्छे से धुलने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। मैं सुलाई थी, काफ़ी देर हो गया चीकू को सुलाने के बाद थोड़ा सा मैं वीडियो एडिट करने में लग गई थी। और चलिए फटाफट अब किचन की वो कर लेते हैं। दूध दाल बनाना है लड्डू के पापा के लिए, वो दोपहर में भी खाएंगे। हमारा तो ऐसा कि हम पराठा खा चुके हैं और 2-4 पराठा रखा भी है, तो वही हम खा लेंगे। उनके लिए रोटी और मूंग दाल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो दोबारा मैं चली आई थी किचन में। यहाँ जो धनिया मिर्ची वाला पाउडर था, अरे मिर्ची करी धनिया और जीरा वाला पाउडर, उसको डिब्बे में भर दिया था मैंने। थोड़ा ज़्यादा करके बना लिया था, कैसे टिफ़िन में बनाना हो तो फटाफट मतलब मिल जाए। टिफ़िन के लिए कुछ ज़्यादा ही जल्दी होता है ना, उतने मतलब स्कूल तो देर को हो गया, पर काम भी बहुत होता है ना। अब 9:30 बजे तक अगर मैं पूजा पाठ ना करूँ तो कितना मतलब काम फैल जाएगा, 11 बज जाएगा मुझे पूजा पाठ करते करते। तो इसलिए तो मैं साथ साथ सब कुछ निपटाती हूँ, नहाना भी, बच्चों के नाश्ते, पूजा का काम, सब कुछ। तो इसलिए तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वो सब कुछ मैंने निपटा लिया। तो फिर उसके बाद से मैंने रख दिए थे मूंग के दाल धीरे धीरे करके, कि अपना बनता रहेगा। आलू का पराठा हो चुका है, पर लंच में फिर शाम तक भूख लगाएगा लड्डू के पापा को। उनकी तबीयत सही नहीं है, तो फिर मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं ऐसा करके। तो यहाँ हल्दी और नमक डाल के रख दूँगी, धीमे धीमे अपना पकता रहेगा। फिर जब आएँगे तो फिर मैं रोटियाँ बना दूँगी। अब इसके बाद से यही सब करते करते बच्चे भी आ गए थे, तो बस अभी बच्चे नहीं आए, अभी मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ ना। अभी बर्तन साफ़ करने के बाद बच्चे आ जाएंगे। तो यहाँ मैंने सोचा अब जब तक उधर दाल हो रहा है तो मेरा क्या काम है, तब तक मैं बर्तन ही साफ़ कर लूँ। और अभी भी चीकू सो ही रही थी, तो मैंने कहा पहले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ उसके उठने से पहले। तो बस चलिए फटाफट बर्तन साफ़ करते हैं।
बर्तन उधर साफ किया, साफ सफाई कर रही थी तो यहाँ फ्रिज के ऊपर देखा मैंने धूल धूल सा हो गया था, तो इसको भी मैंने साफ कर दिया। साफ करने के बाद यहाँ मालिश दिया पर फिर भी अपने तैयार आप हो से चुकी है। देख रहे हो आप लोग, बहुत शैतान हो गई है बहुत। अभी इसको फिर से जुकाम हो गया है। ठंडी आते ही जुकाम हो जाता है, ठंडी जाते हैं, जबकि ठंड बिल्कुल भी नहीं है, पर फिर भी कपड़ा पहनाते हैं इसको, फिर भी इसको जुकाम हो जाता है। देख रहे हो आप लोग। अब बच्चे स्कूल से आ गए हैं, तो अब बच्चे स्कूल से आ गए तो अब मुझे था कि अब मैं फटाफट कपड़े लगा दूँ, पर ना पता है अब इतना लाइट इतना ड्रामा करता है ना, इधर 2 बजे के बाद से बहुत ज़्यादा कटता है। वही शाम में कम से कम 5 या 6 बजे लाइट आता है, तो इसलिए कपड़े धुल नहीं पाते। वरना ना अभी लाइट जाए ना तो 3 बजे तक कपड़े धुल जाएँ, 3:30 बजे तक। पर वही है, लाइट होता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्रामा करता है। 10 मिनट आएगा फिर चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। तो ऐसे करके कपड़े रात ही में धुल पाते हैं, तो फिर ड्रेस सूख नहीं पाता है। पर बच्चे आ गए थे तो मैंने कहा फटाफट अपने अपने कपड़े दो, मुझे लगाने हैं। अब मैं अपने गाल लगा के छोड़ दूँगी, जब भी लाइट रहेगा तो धुल ही जाएगा। तो बस यहाँ पे कपड़े सारे डाल दिए थे, फिर उसमें डाल दिए थे निरमा, बस अपना धुलता रहेगा। अब फिर बच्चों ने नहा धो लिया था, बच्चों को ट्यूशन जाना था। तो यहाँ पे डुग्गू को था कि तुमने आलू का पराठा बनाया माँ, पर चीनी का नहीं बनाया। तो डिब्बे में चीनी नहीं था, तो फिर मैंने चीनी भरा। तो आटा थोड़ा सा था ही, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक एक चीनी का इनको पराठा दे देती हूँ और बाकी आलू का दे दूँगी। तो बच्चों ने तो पराठा ही खाया, बच्चों ने दाल रोटी नहीं खाया। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फुले फुले से मैंने पराठे बना दिए थे मोटे मोटे से, और ये भी पराठे अच्छे बने थे। फिर मैंने बच्चों को दे दिया था। यहाँ देखिए, तीनों भाई बहन खा रहे हैं। तीनों भाई बहन बैठे खाना खाने, चीनी वाले पराठे, 2 पराठे हैं, बैठे 3। यहाँ बच्चों कहते हैं ना, बच्चे जा रहे हैं, लड्डू में से राधे राधे कर रही थी। बच्चे जाते हैं तो बच्चे राधे राधे जरूर करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जाके आप लोग दर्शन कर लो। बस उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा तो ढेर सारा प्यार देना। और पता नहीं आजकल क्या हो गया, व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, 1-2 करके ऐसे आता है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, जो है जैसा है। तो बस यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे कुटू कुटू से। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था, और आप लोग फुल वॉच किया करो। और आज मैंने सुबह में दर्शन नहीं कराया था, तो मैंने कहा ब्लॉग के एंडिंग में दर्शन करा देती हूँ आप लोगों को ना। सबका दिन अच्छा हो। राधे राधे।